This is Elon Musk and this is Mukesh Ambani and they are fighting over India. Elon Musk वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान है. On the other hand, मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर है and both of them are into the telecom sector. Currently, ये दोनों ही भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के लिए लड़ रहे हैं. Musk wants to capture the Indian satcom market with his Starlink और मुकेश अंबानी अपना जियो के साथ ये मार्केट पकड़ना चाहते हैं. Elon Musk का Starlink फिलहाल more than 60 कंट्रीज में अवेलेबल है. But if he wants the Indian market, he will have to go through दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर मुकेश अंबानी का जियो. But क्या है Elon Musk का प्लान? Why is he launching Starlink in India of all places? Will this mean more jobs for Indians? आइए पता करते हैं आज का एपिसोड में. वीडियो में आगे जाने से पहले we will have to understand the Indian internet market. 2016 से पहले इंडिया पर टेलीकॉम इंडस्ट्री डोमिनेट करता था हाई प्राइस और उतना ही कम इंटरनेट स्पीड्स. इस टाइम पर इंडिया का सिर्फ 15% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस था, partly because it was expensive, and then Jio happened. Fast forward to 2023, इंटरनेट का फ्यूचर भी 5G नहीं बल्कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स है, जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक ऑफर कर रहा है. और यहाँ से ही मस्क और अंबानी का बीच में राइवलरी शुरू हुआ है. इसका रीजन? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया पर नया नहीं. स्टारलिंक से पहले OneWeb और जियो स्पेस को ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल चुका है. स्टारलिंक ने इंडिया पर सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल का अप्लाई किया था लास्ट ईयर एंड एज पर सम रिपोर्ट्स इट विल बी एक्सेप्टेड. पूरा दुनिया को इंडिया में बिजनेस पोटेंशियल पता है एंड दिस इज द रीजन दैट टॉप बिजनेसेस फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड इज फ्लॉकिंग टू इंडिया, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क. इनफैक्ट स्टारलिंक ने 2021 में प्री बुक लिस्ट शुरू भी किया था और इलॉन मस्क ने इंडिया के बारे में ऑलरेडी ये बोला है. Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. If Starlink comes to India, इसका एक ही मतलब होगा for the Indian users. Cheaper internet from all the operators. पर एक देश जहां पर इंटरनेट इतना सस्ता है और सेक्टर वाइज मोनोपोली होल्ड करने वाला एक कंपनी है, इलॉन मस्क स्टारलिंक यहाँ क्यों लाना चाहते हैं? Well, it's purely business oriented. स्टारलिंक को इंडिया में लॉन्च करने का सिंपल रीजन ये है कि द टेलीकॉम मार्केट इन इंडिया इज बूमिंग. पिछले 7-8 सालों में इंडिया पर इंटरनेट यूसेज मोर देन 52% बढ़ चुका है एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय 2030 इंडिया का इंटरनेट मार्केट $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन रीच करेगा. ग्लोबली अभी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हमारे देश में बाय 2030 1.3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स रहेगा. एज पर डेलॉयट, इंडिया का सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट हर साल 36% रेट से बढ़ने वाला है और बाय 2030 इसका टोटल वैल्यूएशन 1.9 बिलियन बच जाएगा. जियो भारत में एक इंटरनेट रेवोल्यूशन लेकर आया था, और फिर भी रूरल रीजन्स में अभी तक इंटरनेट का कवरेज आज तक ज्यादा तक डेवलप नहीं हुआ है. What Elon Musk is trying to do with his Starlink is cover that only. भारत का कोई भी रूरल एरिया, वो पहाड़, जंगल या फिर रेगिस्तान हो, जहाँ पर इतना दिन तक किसी भी कैरियर का सिग्नल नहीं मिलता था, वहाँ का लोगों के पास अब हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचना मुमकिन होगा. सिर्फ सिविलियन यूसेज नहीं, मिलिट्री यूसेज में भी ये काफी हेल्प करेगा भारत को. पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ पे बहुत सारे जगह में अभी तक इंटरनेट नॉन एग्जिस्टेंट है. स्टारलिंक को रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने एक्सटेंसिवली यूज किया है एंड दिस विल मीन दैट हमारे आर्मी भी इसको यूज करके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे, जो भारत को एक एडवांटेज देगा. बट ये सब तो ठीक है, पर इफ एंड व्हेन स्टारलिंक इज लॉन्च्ड, इंडिया का एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल क्या सर्वाइव कर पाएंगे? वेल, थिंग्स विल बी ट्रिकी फॉर श्योर. इसीलिए मुकेश अंबानी और जियो ने अपना स्टांस क्लियर करके रखा है कि सिर्फ लाइसेंस नहीं बल्कि एक ऑक्शन किया जाए which will sell the satellite spectrum. ग्लोबल ऑपरेटर्स जैसे स्टारलिंक और Amazon का प्रोजेक्ट काइपर ने इस डिसीजन का अगेंस्ट बोला है. जियो और इंडियन कंपनीज ने एक्शन का फेवर किया है. एज पर द ग्लोबल ऑपरेटर्स, ऑक्शन से इंटरनेट सर्विस महंगा होगा which will only defeat the purpose. अभी तक इसका ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं निकला है, बट ट्राई का चेयरमैन ने अनऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि भारत दुनिया में पहला देश होगा जहां सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा. I think India will be the first to, handle the issue of auctioning the space-based spectrum, and we are working on it, and we will come out with the consultation paper in due course. पर इससे क्या कोई जॉब क्रिएट होगा? The answer is yes. किसी भी सर्विस अगर कहीं पर भी देना है तो एम्प्लॉइज तो लगेगा ही, बट सिर्फ ये इलॉन मस्क को नहीं बल्कि जितने भी कंपनीज होंगे सबको लगेंगे, बी दैट OneWeb और जियो स्पेस. Installation, maintenance, customer support, logistics, technology and research, business development, and perhaps even manufacturing.
भैया जॉब्स तो आएंगे ही. This will also be a positive message to the international business community to come to India, and also हमारे देश का हर कोने में जितना भी रूरल फैमिलीज रहते हैं, they will finally become connected to the rest of the world. I sincerely hope कि आपको ये वीडियो informative और engaging लगा. Please don't forget to show your support by giving it a thumbs up. Don't forget to subscribe for more updates on Project More. By the way, आपको क्या लगता है इलॉन मस्क का क्या प्लान है इंडिया के बारे में, एंड स्टारलिंक यहाँ का इंटरनेट लैंडस्केप को कैसे इम्पैक्ट करेगा? Let me know what you think in the comment section. Thanks for joining me today, and until next time, stay connected and stay curious.